اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 7th subject English, our topic today on 29th of April 2021, our topic is tobacco the silent killer. Tobacco the silent killer. In the previous lecture we have talked about it. Let us continue this chapter. Kindly refer to page number 14 of your textbook. Let me read and you will listen. Tobacco smoke contains over 4,000 chemicals. 43 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen. Carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity, is also present in it. The major component, however, is nicotine, which has harmful effects on the nervous system in humans. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. Uses of tobacco. Nicotine obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. Refined tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contains no nicotine. It can also be used oil paint and varnish industries. Tobacco was used in the past in medicine as sedative and for treatment of gastrointestinal disorders. Nicotine is also a valuable constituent of many vitamin preparations. So, dear students, we come to know that tobacco smoke, जो धुआं तंबाकू से निकलता है, इसमें तकरीबन 4,000 chemicals इसमें है. 4,000, there are 4,000 chemicals in tobacco smoke. In 4,000 chemicals में 43 of them are carcinogenic. Carcinogenic means cancer causing. 43 out of 4,000 chemicals, 43 chemicals are carcinogenic. Carcinogenic means which cause cancer. Carcinogenic chemicals, cancer causing chemicals. Chemicals such as, तो इन chemicals में इनकी यहाँ पे इसने लिस्ट दी है. such as polycyclic hydrocarbons है. It also contains cellular irritants. इसमें cellular irritants भी होते हैं जो सेल सिस्टम हमारा जो है इसको ये डैमेज करते हैं. such as ammonia है, formaldehyde है, and oxides of nitrogen. These chemicals, these are carcinogenic chemicals. They cause cancer, they damage our lungs. Carbon monoxide, which binds to hemoglobin. तो इसमें जो कार्बन मोनोक्साइड है यह हमारे खून के साथ जब मिलता है तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. क्योंकि ब्लड के ज़रिए हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करता है. तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, ये जो खून को दौड़ाने की जो इसमें शक्ति होती है, तो उस इस कैपेसिटी को ये रिड्यूस करता है, इसको ये कम करता है. यानी कि जो ये खून है ये थोड़ा मोटा हो जाता है तो फिर ये इजीली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है. इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. और ये कार्बन मोनोक्साइड भी इसमें मौजूद है.
कार्बन मोनोऑक्साइड जो खून के साथ मिलता है उसको थोड़ा मोटा करता है, तो फिर ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम ब्लड करता है, तो वो आसानी से उस काम को अंजाम नहीं दे पाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। द मेजर कंपोनेंट्स, लेकिन इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है हाउएवर इज़ निकोटीन, लेकिन निकोटीन ज़्यादा तादाद में इस तंबाकू स्मोक में, जो टोबैको स्मोक है, इसमें काफ़ी मकदार में, काफ़ी मेजर कंपोनेंट, इसका जो मेजर कंपोनेंट है, इसका जो बुनियादी जुज़ है वो क्या है, इज़ निकोटीन, वो निकोटीन है। विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम को, जो हमारी जो रगें होती हैं इन ह्यूमन्स, इंसानों में जो ये रगें हैं, तो इनको ये नर्वस सिस्टम को काफ़ी डैमेज करता है, ये नर्वस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये निकोटीन। इट इज़ हाईली एडिक्टिव, ये काफ़ी एडिक्टिव है। एडिक्टिव मीन्स समथिंग विच इज़ एडेड टू समथिंग टू रिड्यूस इट जनरल क्वालिटी, तो इसको ये एडिक्टिव है, इसको हम दूसरे चीज़ों के साथ ये मिल जाता है। एंड कॉजेज एन इंक्रीज हार्ट रेट, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है उसको ये बढ़ाता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, एडिटिव समथिंग दैट इज़ एडेड एज वन सब्सटेंस, किसी एक चीज़ को ये ऐड किया जाता है। एडिटिव मीन्स किसी एक चीज़ को ये ऐड किया जाता है तो अनदर, किसी एडिड तो एज वन सब्सटेंस टू अनदर, दूसरे चीज़ के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो ऑल्टर, ताकि ये इसको तब्दील करे, और टू इम्प्रूव द जनरल क्वालिटी, या इसकी जो जनरल क्वालिटी, उसकी जो अपनी खासियत होती है उसको ज़ायल करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए ये ऐड किया जाता है, एडिटिव। तो इसकी जिसकी वजह से ये जो हार्ट रेट है ये बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो यूजेस ऑफ टबैको, तो इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में हम इस टबैको को इस्तेमाल करते हैं। निकोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, तो निकोटीन जो हम प्लांट से लेते हैं, हासिल करते हैं, निकोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो पौधों से हम हासिल करते हैं, इज़ वाइडली यूज्ड, ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में, हम एग्रीकल्चर में हैं, ज़राअत के शोबे में हम इसको बड़े पैमाने में इस्तेमाल में लाते हैं, बड़े पैमाने पर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, ये कीड़े मार दवाई के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मीन्स द केमिकल विच इज़ यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। रिफाइंड टोबैको, जो जब हम टोबैको को रिफाइन करते हैं, जब हम इसको साफ करते हैं, सीड ऑयल कैन बी, जो टोबैको सीड ऑयल है, कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड नट ऑयल, इसको हम बतौर मुतबादल, ग्राउंड नट ऑयल जो होता है इसके मुतबादल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम रिफ़ाइन करते हैं टोबैको सीड ऑयल को, जब हम रिफ़ाइन करते हैं, जब हम इसको साफ़ करते हैं, तो इसको हम बतौर मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए बतौर मुतबादिल? जो हम ग्राउंड नट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुतबादिल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इट कंटेन्स नो निकोटीन, फिर इसमें निकोटीन नहीं रहता है, इस पर निकोटीन जो हार्मफुल है इंसानों के लिए। तो फिर जब हम इसको सीड ऑयल, टोबैको सीड ऑयल को जब हम रिफ़ाइन करते हैं तो फिर इसमें निकोटीन नहीं रहता है, तो लिहाजा हम इसको बतौर मुतबादिल, ग्राउंड नट ऑयल के मुतबादिल के तौर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट, जो हम ऑयल पेंट करते हैं, जो हम पेंट करते हैं उसमें जो हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, या वार्निश इंडस्ट्री जो होती है, जो हम रंग रोगन करते हैं या अपने घरों में रंग रोगन करते हैं, तो उसमें हम जो वार्निश डालते हैं या में उस पेंट के साथ जो हम ऑयल डालते हैं, तो ये जो निकोटीन सीड ऑयल, सॉरी टोबैको सीड ऑयल जो है, इसको हम इस पेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोबैको वाज यूज्ड इन द पास्ट इन मेडिसन, ये हम मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, इसको एज मेडिसन, इसको एज दवाई इस्तेमाल किया जाता था।
as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorders. As sedative ये इस्तेमाल होता था. As sedative ये इस्तेमाल होता था. Sedative means a drug used to calm a person or animal or to make them sleep. तो ये sedative means ये एक ड्रग है, एक दवाई है, यूज टू काम अ पर्सन, कि जब इंसान को पेट दर्द होता था तो उसको काम करने के लिए, उसको कूल करने के लिए, या एनिमल को कूल करने काम करने के लिए, या उसको ये सुलाने के लिए ये दवाई दी जाती ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले, उसको कुछ रिलीफ मिले. सेडेटिव, अ ड्रग यूज टू काम अ पर्सन और एनिमल और टू मेक देम स्लीप. यूज इट. हाँ, तो और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, अगर किसी को मैदे की तकलीफ़ होती थी या इंटेस्टाइनल कुछ डिसऑर्डर होता था तो उसके लिए ये दिया जाता था. निकोटीन इज़ ऑल्सो अ वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये एक कीमती जुज़ है ऑफ मनी विटामिन प्रिपरेशंस, कि जो हम विटामिन बनाते हैं आर्टिफिशियल तौर, जो हम विटामिन तैयार करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पे एक वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है. ये एक अहम और कीमती जुज़ के तौर वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ये निकोटीन. दैट इज़ ऑल dear students. By the grace of Almighty Allah, tomorrow we will we will come to know more about the tobacco, the silent killer. Thanks to all.